चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियां दर्शित की गई है। अभी नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद नितिन गडकरी का उम्मीदवारी घोषित की गई है, कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जानिब से अभी तक कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में लोकयुक्त लाई की टीम ये जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन की जानिब से ऐसे कौन से उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी जानी चाहिए जो कि आगे चलकर नितिन गडकरी के विकास कार्यों को टक्कर दे सके। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोलीबाग चौक इलाके में। यूबी गोलीबाग का चौक इलाका क्रांतिकारियों की शहादत से आटापटा है। तो मैं यहाँ के रहवासियों से मैं जानना चाहूँगा कि उनकी मनपसंद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो मेरे सामने सबसे पहले आपका नाम बताइए, आप कहाँ रहते, कहाँ के रेडकर। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा तिथि का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयुक्त ने उसका ऐलान कर चुका है और इंडिया गठबंधन के जानिब से अभी तक के कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान जो सांसद थे नितिन गडकरी उन्हीं को उम्मीदवारी दी है। ऐसे में आप कैसा उम्मीदवार चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए? तो मैं पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा इसके बारे में सविस्तर। तो सन 1962ला नागपूर लोकसभेमधून सुरुवातीला स्वर्गीय नरेंद्रजी देवघरे साहेब यांनी काँग्रेस पक्षाला तिकीट मागितली होती। त्यावेळेस तिकीट नकारण्यात आली आणि या लोकसभा मतदारसंघातून नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून 1962 या वर्षी अपक्ष नेते बापूजी अने हे निवडून आले होते। त्यानंतर या क्षेत्रात विनकरी म्हणजे हलबा बाहुल हा क्षेत्र आहे नागपूर लोकसभा। या लोकसभेमध्ये हलबांची ताकद श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी जाणून घेतली आणि 67च्या इलेक्शनला जे नागपूर लोकसभेचे आम चुनाव झाले 1967ला, त्यावेळी श्रीमती इंदिरा गांधींनी नरेंद्रजी देवघरे साहेबांना प्रत्यक्ष बोलवून काँग्रेस पक्षाची तिकीट नरेंद्रजी देवघरे साहेबांना दिली। त्यावेळेस त्यांच्या विरोधात इथे नागपूर लोकसभेमध्ये बापूजी अने याच्यासारखे दिग्गज तसेच कम्युनिस्ट पक्षाचे AB वर्धन हे दिग्गज त्यांच्या विरोधात उभे असताना सुद्धा या समाजांनी काँग्रेस पक्षाची एकनिष्ठ राहून श्री नरेंद्रजी देवघरे साहेबांना भरघोष मतांनी निवडून दिले। त्यानंतर 1971ला पुन्हा इलेक्शन जेव्हा या देशात होते त्यावेळेस काँग्रेस पक्षांनी नरेंद्रजी देवघरेला कुठेतरी नकार दिला। त्याच्या खामियाजा या काँग्रेस पक्षाला भोगावं लागलं। त्यानंतर इथे फॉरवर्ड ब्लॉकचे निवडून आले। बोलण्याचा अर्थ असा आहे की जर नागपूर लोकसभेमध्ये जर नितिन गडकरी साहेबांसारखे जर दिग्गज नेते उभे असताना जर हलबा समाजाला कुठेतरी तिकीट दिली तर हा जो समाज आहे तन मन धनाने एकनिष्ठ राहून आपल्या समाजाच्या व्यक्तीसोबत दिवस रात्र मेहनत करून योग्य मताने निवडून देण्याची ताकद या समाजामध्ये आहे। एवढंच नाही तर या समाजाच्या जी सुदगिरणी आहे 1992ला माननीय नितिनजी गडकरी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या रिजिममध्ये हे सुदगिरणी बंद पाडण्याचे कारस्थान या भाजपा सरकारने केलेले आहे। तर सांगण्याचे एवढंच आहे की भाजपा सरकार सुदगिरणी म्हणो किंवा आता जी अवस्था आहे बेरोजगारांची त्या बेरोजगारांवर एकही शब्द किंवा जे आमचे जे लोक होते फक्त आमचे हलबा कम्युनिटीचेच नव्हते तर त्या सुदगिरणीला त्या व्यवसायाची विणकरी व्यवसायाशी लागलेले मोमीन समाज होता, बुद्धिस्टमध्ये कोसरे समाज होता, जैन समाज होता, अनेक लोक विणकरीचे कामं करत होते त्यावेळेस ते सुद्धा बेरोजगार झाले। परंतु जसंच 1992ला पालकमंत्री नितिनजी गडकरी झाले तर सुदगिरणी बंद करण्याचे कारस्थान नितिनजी गडकरी यांनी केले। परंतु या सगळ्या लोकांना आपल्या पाठीशी घेऊन नरेंद्रजी देवघरे यांचे पुत्र डॉक्टर राजू देवघरे हे समोर आले आणि यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात ते एकनिष्ठ राहून लढा दिला। तो आजपर्यंत हा लढा सुरू आहे। ती सुदगिरणीची जी जागा आहे ती आमच्या मालकीची आहे, विणकरीच्या मालकीची आहे। एवढेच नाही तर 98ला जेव्हा
विलासजी मुत्तेमवार हे जेव्हा खासदारकीसाठी इथून उभे झाले तर त्यावेळेस डॉक्टर राजू देवघरे यांनी जे नेतृत्व विणकर लोकांचा केला, त्यामुळे 1998ला मुत्तेमवार साहेब 1,70,000हून अधिक मतांनी निवडून आले। त्यावेळेस प्रत्यक्ष मुत्तेमवार साहेबांनी राजू देवघरे साहेबांचे आभार मानले की तुमच्या समाज पाठीशी होता म्हणून काँग्रेस पक्ष हा निवडून आला। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की जर हलबा समाजाला तिकीट मिळते तर हलबा समाज आपल्या उमेदवाराच्या पाठीशी तनमन धनानी एकनिष्ठ राहून, तो कितीही मोठा नेता असो, जी हवा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे संपूर्ण भारतात म्हणा किंवा नागपूर लोकसभेमध्ये, की माननीय नितीन गडकरीजीच्या समोर एकही असा नेता नाही आहे की जे उभं राहू शकतो। आम्ही चॅलेंज करतो, जर काँग्रेस पक्षांनी डॉक्टर राजू देवघरे साहेबांना जर तिकीट दिली तर निश्चितच 1,00,000हून जास्त मतांनी आम्ही त्यांना विजयी करण्याचे आश्वासन देतो। कारण आमच्या हलबा समाजाची इथे जी वोटिंग आहे ती 2.5 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि उमेदवार काँग्रेस पक्ष देत नसल्यामुळे तो पूर्ण नितीन गडकरीच्या फेवरमध्ये वोट जातो। जर काँग्रेस पक्षांनी डॉक्टर राजू देवघरे साहेबांना जर तिकीट दिली तर नक्कीच हा समाज तनमन धनाने 80% काय त्यांना एक जरी मत मिळाला तर बोलून द्याल, पूर्ण 1,00,000 मतांनी आम्ही निवडून देण्याचे आम्ही आश्वासन देतो। पूर्ण हलबा बहुल क्षेत्रामध्ये न घराघरातून कार्यकर्ता बाहेर निघेल असं मी बोलून आपले भाषण। अच्छा, ये बताइए कि हलवा समाज शुरू में भी कांग्रेस से जुड़ा रहा है लेकिन उसके बाद छिटक गया था, इसका कारण क्या था कि बीजेपी की तरफ हलवा समाज पहले भी कांग्रेस से जुड़ा था, उसके बाद छिटक के बीजेपी की तरफ जाने इसका रुख हुआ है, इसकी वजह क्या थी? आखिर क्यों छिटक के बीजेपी की तरफ गया था? इसकी वजह ये थी, एक तो 2014 में जो बीजेपी द्वारा जो झूठा प्रचार किया गया, जो माहौल तैयार किया गया कि कि कांग्रेस एक करप्टेड पार्टी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से करप्शन करती है। जनता के क्या हाल है, युवाओं के क्या हाल है, महंगाई कितनी बड़ी है, एजुकेशन का स्तर किस लेवल पर गया है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि हलवा ही नहीं, बाकी पूरे देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो भी इस नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से त्रस्त आ चुका है और निश्चित ही 2024 में जो है वो परिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन के माध्यम से ही ये समाज अपना जो मत परिवर्तन है हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक है। चर्चा ये भी आम है समाज में कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को एक कास्ट वैलिडिटी का जो लालीपाप दिया था उसको पूर्ण नहीं किया, उस वादे से वो छिटक गई है, उससे वो वादे को पूर्ण नहीं कर सकी, इस वजह से हलवा समाज में नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो विषय है आपने बहुत अच्छा विषय लिया कि 2014 के इलेक्शन के पूर्व माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने हमें यह आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में फुल मेजॉरिटी में अगर आती है तो आपका जो वैलिडिटी का जो प्रश्न है वो हम 100 दिनों के भीतर हम सॉल्व करके देंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से राज्य और केंद्र में दोनों तरह बीजेपी की सरकार दिखती है हमें, लेकिन हमारे जो नेता है जो समाज को लीड करते हैं उनको केवल दिल्ली मुंबई बुलाकर गुमराह किया गया। आज भी हमारे फेवर में एक भी ऐसा निर्णय नहीं लगाया गया है जिससे हलबा समाज पूरी तरह से नाराज है और हम आज ऐलान करना चाहते हैं कि हलबा समाज पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में काम करने के लिए आज तैयार है। के लिए मेरे साथ और भी यहाँ कुछ हलवा समाज के और लोग भी जुड़े हैं। देखिए अभी ये चर्चा आम चल रही है समाज में, क्या है भारतीय जनता पार्टी से हलवा समाज ने पिछले 10 से 15 साल से वफादारी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वैलिडिटी का जो लालीपाप जो दिया था उसको पूर्णतः नहीं किया, इस वजह से नाराजगी है। क्या ये सत्य है और क्या इसी वजह से हलवा समाज को उम्मीदवारी देने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से मांग की जा रही है? आपने जो कहा है अभी भैया ने बताया एक पर्टिकुलर समाज के बारे में कहा गया है। आज आप देखेंगे नागपुर शहर में हलवा समाज है, हिंदू मुस्लिम है, अदर समाज के बहुत से लोग हैं। एक तो भी आप बताइए कि बीजेपी ने जो भी कमिटमेंट किया होगा आज तक उसने पूरा किया है क्या?
2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने सबसे पहले युवकों को लॉलीपॉप दिया था कि जब हमारी सरकार आने तो आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो आए नहीं, पूरे रोजगार चले गए। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का परचम 100% लहराने वाला है। थोड़ी सी वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट के लिए थोड़ा वाटाघाटी बाकी है, लेकिन आपको बताता हूँ अभी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में युवा सेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट और युवक कांग्रेस, ऐसे तीनों की युवकों का बहुत बड़ा सम्मेलन मुंबई में हुआ। वहाँ पे इस प्रकार डिसाइड किया गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ेंगी वहाँ पे युवक कांग्रेस वहाँ पे लीड करेंगी, जहाँ युवा शिवसेना लड़ेंगी अब युवा सेना करेंगी, और जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ेंगी वहाँ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस सामने लीड करने वाली है। इस प्रकार से जो हमारा गठबंधन हुआ है अभी इसके ऊपर आखिरी मोहर लगाने वाली है। कांग्रेस का ये आंतरिक मुद्दा है कि वो टिकट किसको देती है, लेकिन एक नागपुर का नागरिकगण और एक युवक करके मैं अपने पर्सनल एक व्यू दूंगा तो डॉक्टर देवगरे साहब 2009 के इलेक्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा, 45,500 के ऊपर उन्होंने वोट लिए। विकास जी कुमारी जीत के आए, उन्हें मेरे ख्याल से 56,600 वोट मिले। उस समय पे गली खान जी लड़े थे, उन्हें 25,000 वोट लिए। तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को उठा के पार्टी को माइनस करने का काम बीजेपी करती आई है। बीजेपी का काम यही है हिंदू मुस्लिम दंगे लड़ाना। इससे पहले 2014 के उनका क्या व्यू था, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, 6 दिन लाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। मुझे बताइए 2014 के पास तक आज तक बीजेपी ने दिए हुए कौन से आश्वासन पूरे किए होंगे? झूठ बोलना इनके सबसे अच्छा काम है। अभी एक नया नारा है, अब की बार 400 पार बोलते हैं, और मोदी की गारंटी। अरे गारंटी आएगी? मैं तो आपको कहता हूँ महाराष्ट्र नहीं, नागपुर नहीं, संपूर्ण देश के लोगों ने एक ही काम करना चाहिए। 2014 के जो पॉम्पलेट बीजेपी की थे, 2019 के जो पॉम्पलेट बीजेपी की थे, जिसमें बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि हम देश को किस प्रकार तरक्की करेंगे, पेट्रोल के रेट देंगे, वही पॉम्पलेट निकाल के बीजेपी का अगर एक आधा कार्यकर्ता आपके घर के सामने अगर वोट मांगने आता है तो उससे यही पूछिए कि इसमें से कौन से वादे आपने पूरा किए। आज आके क्या कहते हैं, अभी नया मुद्दा ला लिए, हिंदू मुस्लिम बना दिए, राम मंदिर बना दिए। अरे राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर माननीय उच्च न्यायालय किसने बना हुआ है? 1400 करोड़ रुपए का चंदा लोगों ने इकट्ठा किया है, और ये आज आके क्या बोलते हैं राम को हमने लाए। अरे राम को आपने लाया? राम के नाम से राजकारण आपका चालू है, राम मंदिर के नाम से आज तक हमने रोटियां सीखी है, आप क्या कर रहे हो? 14 में बोलते थे हम महंगाई कम करेंगे, मुझे पता है सिलेंडर का रेट क्या है। मैं तो कहता हूँ ये तो लोगों को तो बीजेपी को, भैया अच्छे दिन जान दो, हमारे को जो पुराने दिन थे ना 2014 के, वही हमको वापस ला के दो करके। क्या किया इन्होंने पूछे नहीं आप। रही बात कांग्रेस के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा कांग्रेस पार्टी ने, एक मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू है, डॉक्टर राजू देवगरे साहब बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि कैसा इनका हॉस्पिटल यहाँ पे सेंटरनी रोड पे है। पॉलिटिकल फील्ड के असने का शिवसेना युवा सेना का चंद्रपूर जिले का विस्तारक पुरुषोत्तम भाऊ कांद्रीकर जी हमारे शिवसेना के मध्य नागपुर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के विधानसभा संगठक है। हम जब भी इनके पैसे, आपको पता है 30 साल तक हम भाजपा के साथ में रहे, 35 साल तक इन्होंने हमारा शोषण किया है। इनकी जो औकात नहीं थी ना, ये हमारे वजह से महाराष्ट्र में घूम रहे। वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे का हिंदुत्व का मोर्चा लेके आगे बढ़े, गर्व से कहो हिंदू हम, ये नारा हमारा था, ये इन्होंने अतिक्रमण किया है। सबको जिन्होंने शिवसेना की वजह से आगे लिए और एंड टाइम पे निकाल के हमको फेंक दिए। 35 साल जिस लोगों से हमारी दुश्मन थी, उन्होंने कभी हमारे पक्ष का कुछ सिम्बॉल नहीं लिया है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगा हुआ था, उस समय पे शिवसेना को बैन नहीं किया था साहब, ये हम आज भी मानते हैं। और ये 35 साल हमारे साथ रह, इन्होंने क्या किया? हमारा चुनाव चिन्ह निकालिए। अरे आज आप महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान के कोई भी सेमडे लड़के को पूछ लीजिए जिसे राजकारण समजता होगा, शिवसेना कोणाची, तो हेच म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव साहेबाजी ठाकरेजी यांनी काय केलं? घाणेरडं राजकारण केलं। हे एवढे कपटी आहेत, एवढे कपटी आहे, हे ज्यांचे सहयोगी पक्ष राहिले। आता मला सांगा, हिंदुत्वाची गोष्ट करतात यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार कोणासोबत बनवली? महमूदी मुक्तीसोबत। जे देशद्रोही होते, ज्यांच्या विरोधात प्रचार करायचे, म्हणजे सत्ता यांना पाहिजे, सत्तासाठी कोणाला घेऊन सोबत बसता तुम्ही? हे कुठचं राजकारण आहे? हे घाणेरडं राजकारण भाजपने केलं आहे पूर्ण देशामध्ये, हिंदुस्थानामध्ये। महाराष्ट्राची संस्कृती अशी नव्हती, महाराष्ट्रात असं कधी राजकारण झाले नाही, एवढं घाणेरडं राजकारण बीजेपीने केलेलं आहे। पण मला एकच वाटते, युवक म्हणून डॉक्टर राजू देवगरे साहेबांना त्यांनी उमेदवारी दिली पाहिजे। देवगरे साहेबांचं चारित्र्य चांगलं आहे। मी स्वतः काही पुष्कळदा पेशंट घेऊन गेलो तर ते कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणत्याही जातीचा असो, कोणी धर्माचा असो, त्याने बसवतात ते, आणि त्यांना जे मदत पाहिजे लोकांना असं दाखवून ते मदत करत नाही, ते मागच्या पार्टीला मदत करत राहतात। माझी एक इच्छा आहे त्यांना इकडे मदत दिली पाहिजे। तो यहाँ पे जितने भी जो कुछ मतदाता है वो डॉक्टर राजू देवगरे के नाम पे मोहर लगाते जा रहे हैं, और उनका ये भी दावा है कि राजू देवगरे नितिन गडकरी के सामने एक अच्छे विकास पुरुष साबित हो सकते हैं। तो मेरे सामने और भी यहाँ के मतदाता, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मेरे साथ एक कुछ मुस्लिम बांधव भी यहाँ खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि अभी जैसे यहाँ पे बात करे गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो सत्ता में आई है वो हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी अपनाकर सत्ता पे काबिज हुई है। तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या ऐसे में पार्टी ने, अगर से कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर हलवा समाज को अगर उम्मीदवारी देती है, तो क्या वाकई में इंडिया को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, आपने जो सवाल किया है ना, वो तो जग जाहिर है कि धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ कर भारत देश पर राज करने का जो फार्मूला बीजेपी के पास में था, उसने बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया,
और उन्हीं उसी के आधार के ऊपर में भारत में राज कर रहे हैं। पूरी धार्मिक सद्भावना को इन्होंने बिगाड़ दिया। सांप्रदायिकता इतनी बढ़ चुकी है देश के अंदर कि कोई राज्य, कोई ज़िला, कोई गांव, कोई तहसील, कोई ताल्लुका इससे बचा हुआ नहीं है। इनका जो पूरा सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक के, सुबह मीडिया को पूरी चिट्ठी जाती है कौन सा डिबेट ऐसा कराना जिससे सांप्रदायिक जज्बात भड़काए जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर झगड़ा पैदा किया जाए, ये इनका काम चल रहा है। अब रह गया सवाल ये कि आम चुनाव आ गए, अब ये जो प्रचार है कि नितिन गडकरी साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास में एक ऐसा उम्मीदवार है राजू देवघरे, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इनके 30, 35, 40, 45 साल से इनके बाप दादा जो है तो राजनीति में रहे, कांग्रेस में रहे, आमदार रहे, खासदार रहे, सूद गिरनी का कायम किया, मोमिन बुनकर, मुसलमान बुनकर, हलवा बुनकर, सबको साथ में लेके चले, उनका ये पूरा ट्रैक रहा है। और उसी ट्रैक के ऊपर में राजू देवघरे साहब चलते रहे और आज भी चल रहे। वो एक ऐसा आदमी है जो सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के लोगों की समस्याओं को जानता है और उसी की जानकारी के अनुसार वो उनका इलाज भी करता है। उन्होंने हमेशा, वो आमदार चुनकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों का काम किया और वो सर्जन है, MS है। जैसा लोगों को, बीमार लोगों को, टूटे फूटे लोगों की सर्जरी करते हो, ऐसे ही जो बीजेपी ने तोड़ फोड़ दी है हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, उसकी सर्जरी करने के लिए एक बेहतर सर्जन की आवश्यकता है। और वो सर्जन जो है तो हमारे पास में डॉक्टर राजू देवघरे के नाम से मौजूद है। तो हम क्यों ना ऐसे सर्जन को लाके ऑपरेशन करवा के अपने समाज के अंदर बिखरी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करें। जो टूट फूट हो गई है उसको एक जगह जमा करके अच्छे तरीके से चांगली स्थिति के अंदर लोगों का काम करें, सद्भावना के साथ में करें, तरक्की हो, हमारे इलाके की हो, हमारे मोहल्ले के रहने वाले हो। इसी इलाके में हम भी रहते हैं, इसी इलाके में देवघरे फैमिली भी रहती है। हमने देखा है, हमने 40-50 साल की उनकी तारीख को देखा है, उन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए हमारा ऐसा बोलना है कि आज की इस परिस्थिति में नितिन गडकरी साहब को टक्कर देने का, टक्कर तो बहुत दूर की बात है, आराम से चुनकर आ जाएंगे देवघरे साहब, आराम से चुनकर आ जाएंगे। सिर्फ इतना है कि हमने उनका पूरी निष्ठा के साथ में साथ देना चाहिए। मुसलमानों के, SC, ST, OBC, हलवा कम्युनिटी की वोट इतने हैं कि हम 65% है टोटल, हम मिला के 65% है, उनके 30-35% वोट है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो चुनकर आते, तो ऐसा मत होने दो। हम लोग सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो आपका ये सीधा ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कि यहाँ पे वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम का जो ताना बाना था, विशेषकर बुनकर समाज का और यानी हलवा समाज का जो ताना बाना था, उसको कहीं ना कहीं जो ठेस पहुँचा ये भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचा। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हुआ ही है भाई। आप पूरे 14-10 साल 12 साल की तारीख उठाकर देख लीजिए ना, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया। इनके बाद में सिर्फ एक ही काम है, नाम बदल दो, रोड का नाम बदल दो, वहाँ कोई मुसलमान नाम है तो उसका नाम हटा दो, वहाँ कोई हिंदू नाम है तो उसका हटा दो, कोई सिख का नाम है तो हटा दो, कोई क्रिश्चियन का है तो हटा दो, हलवा है तो उनको बैक करते चले जाओ। ये लोग कितने सालों से लड़ रहे भाई, इनके सर्टिफिकेट के लिए, इनकी कम्युनिटी को OBC का दर्जा मिलने के लिए कितने सालों से लड़ रहे। आज तक वो ST का आज तक मिला नहीं मिला। कितने घुमाओ, कितने पेज, जब हम राजनीति में जब हम सत्ता में नहीं है, जब हम सत्ता में नहीं है तो हम आपका काम करने के लिए यहाँ पर धरने देंगे, और जब हम सत्ता में आ जाएंगे केंद्र में भी और राज्य में भी और लोकल बॉडी में भी, तो तुम्हारे को टर्कामाइसिन की कैप्सूल देना चालू कर देते हैं। तो ये थे मेरे यहाँ के मध्य नागपुर विधानसभा के कुछ मतदातागण, जो कि उनका ये साफ कहना है कि हलवा समाज को अगर इंडिया गठबंधन उम्मीदवारी देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पे सभी पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के भी प्रतिनिधि मौजूद है। उनका एक मत से ये स्वर है कि डॉक्टर राजू देवघरे को अगर इंडिया गठबंधन उम्मीदवारी बना सकती है तो कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, न ही एक अच्छा लाभ भी इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अब मेरे सामने और एक और मतदाता मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो कैसा उम्मीदवार चाहते। मेरा नाम प्रदीप पवनीकर है, नागपुर शहर संगठन मंत्री। देखिए, राजनीति अगर देखा गया तो नागपुर शहर की बदल गई है। जिस तरह से बीजेपी ने जो विश्वासघात जनता के साथ किया है वो बदलना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी 2014 का अगर इनका मैनिफेस्टो अगर देखा गया तो गरीबों के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे, गरीबों के लिए कुछ स्कीम लाएंगे, वो स्कीम तो बनी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार भी किया है। अब मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हलवा बोबल जो एरिया है और नागपुर शहर में कम से कम 1.25-2 लाख के ऊपर मतदान है,
अगर यहाँ पे अगर एक प्रोफेशनल व्यक्ति को डॉक्टर राजू देवगरे को अगर टिकट अगर मिल जाती है हलवा की, तो वाकई में गडकरी, माननीय गडकरी साहब जो है वो कम से कम उनको तो हारना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा लीड से डॉक्टर राजू देवगरे ये चुन के आएंगे। और अलायंस होने के कारण आम आदमी पार्टी की वजह से मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से शिक्षा का स्तर दिल्ली में सुधरा है, जिस तरह से स्कूल सुधरी है, एक इंटरनेशनल स्कूल तैयार हुई है वहाँ पे, दूसरे हेल्थ है, स्कूल है, पानी है, बिजली है, रोजगार है, इन मूलभूत गजराओं पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए, तभी इस देश का विकास हो सकता है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो अपना भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनाएंगे। यही आम आदमी पार्टी की सोच लेकर, ये एजेंडा लेकर केजरीवाल साहब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस ने डॉक्टर राजू देवगरे को टिकट देना चाहिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे। तो यहाँ तकरीबन सभी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, जिसमें यहाँ पे शिवसेना के पुरुषोत्तम कांद्रेकर जी भी मौजूद थे। सभी का एकमत से स्वर है कि इस वक्त अलवा समाज को अगर इंडिया गठबंधन अगर उम्मीदवारी देती है तो इससे इंडिया को अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये हालांकि ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवारी जाहिर करती है और चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इतनी बात तो तय है, लोगों की ज़ुबान से, मतदाताओं की ये विचार है, उनका दिली ख्याल है कि अगर कांग्रेस इस बार अगर हलवा समाज पर अगर दाव खेलती है तो यकीनन पार्टी लाभ से वंचित नहीं रहेंगी। अब मेरे साथ एक और यहाँ का मतदाता है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि समझित में कि ये बताइए कि यानी इंडिया से आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, यानी कि किस तरह के उम्मीदवार चाहते हैं जो विकास ने नितिन गडकरी को टक्कर दे सके, ऐसा कौन सा उम्मीदवार? राजू देवगरे साहब अच्छे उम्मीदवार है और उनका नागपुर में अच्छे जो डॉक्टर क्षेत्र में है अच्छा उनका गढ़ बना है और अच्छे लोगों से उनके कांटेक्ट है। मैं भी नागपुर में रहने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता कि आज की स्थिति में ये बीजेपी का जो चल रहा है इंडिया में माहौल, वो तो सब जनता को मालूम है कि बोलना एक करना एक, ये सब जनता को मालूम है। झूठ बोल रहे, सब झूठे वादे चालू है। अब हम जो ईपीएस पेंशनर है ये बोलते कि 3,000 रुपये हम 12वीं पढ़े वाले लड़के को देंगे। 12,000 3,000 देना तो छोड़ो, यहाँ पे जो पेंशनर है उनको 600 रुपये मिल वाले को भी मिल रहे हैं। और आज भी दिल्ली में आंदोलन 7 साल से चालू है, उनको एक भी रुपया मिल नहीं रहा है, बढ़ा नहीं पेंशन, ये झूठे वादे चालू है। ये आज भी उसका उदाहरण है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उनको मिल नहीं रहा। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक स्वच्छ निष्ठा से निष्ठावंत उम्मीदवार करके राजू देवगरे साहब अच्छे उम्मीदवार रहेंगे, ऐसा मेरा, और वो अच्छी टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं। और जैसे हम ओबीसी समाज से मैं आता हूँ, कुंबी, तेली और मुस्लिम समाज और ये हलवा समाज बड़ी स्थिति में नागपुर में बड़ी संख्या में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदल होने को कोई देवगरे साहब अच्छे से टक्कर दे सकता है, ऐसा मेरा निभाते आया है। लेकिन अब वो बड़ा उससे नाराज़ दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह क्या है कि वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस से टिकट मांगने पे उतारू। सर, भारत सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो विपक्ष बन रहा था वो घमंडिया नाम दिया था, एक्चुअली घमंडिया सरकार को आ गया है। जब ये बोल रही है कि 400 पार, मैं तो बोलता 400 पार के लिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहिए, बायरो इनको निर्विरोध चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर करना चाहिए। ना रहेगा लोकतंत्र, ना रहेगी सरकार। जब 400 पार का आप बात कर रहे हो ना सर, तो लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए। जब फाइट में रहेगा ही नहीं तो फिर आप ही बन जाओ राष्ट्रपति, आप ही बन जाओ मुख्यमंत्री, आप ही बन जाओ, सभी आप ही सब बन जाओ, आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप ही नगरसेवक बन जाओ। लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन होना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और सहारा घमंडिया सब इंडिया जो विपक्ष है सब एकजुट हो चुका है और इस सरकार को अगली दिशा दिखाएंगे। तो ये थे मेरे साथ, ये इनका ये साफ कहना, ये सरकार का एक नारा है क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। अब रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो कुछ खुलासा हो रहा है, जो कुछ पार्टी का खुलासा रहा, जो ईडी, सीबीआई, आईटी ने जो रेट डाले थे और वही पार्टी इनके, वही कंपनी इनके इसमें चंदा करोड़ों से जमा कर रही है और क्लीन चिट ले रही है। यानी ये देश को गुमराह करके बताना चाहते कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, पर एक्चुअली भ्रष्टाचार मुक्त ही अपने आप को कर रहे। अरबों रुपए का आप डेली आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट रोज जजमेंट, अब कल की एक हियरिंग है उसमें भी वो कौन पार्टी से क्या किसने कितना दिया और पूरी लिस्ट आ चुकी है और जनता में मैसेज आ गया है और लोगों को बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। ये खुद ही पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बस इतना मेरा। क्या नाम है आपका? शैलेश कुहाड़। शैलेश कुहाड़ का साहब ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से
पूरी तरह से लिप्त है। और किसी का ये भी कहना है कि 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, ये लोकतंत्र को कुचलने का है। अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।